ये तीन गुमनाम चेहरे एक बार फिर केकेआर को चैंपियन बनाएंगे मेरे यार। ये तीन केकेआर के नाइट्स आईपीएल 2025 के लिए हैं बिल्कुल तैयार। कोलकाता नाइट राइडर्स यार, आईपीएल 2025 के आगाज से पहले इनको करारे झटके लगे। झटका नंबर 1, इनके मेंटोर गौतम गंभीर इनको छोड़कर जा चुके थे। इनके चैंपियन कप्तान श्रेयस अय्यर भी इनका दामन छोड़ चुके थे। तो समस्याएं बड़ी थी, लेकिन इस टीम ने संयम बरता। इस टीम ने ज्यादा पैनिक का बटन नहीं दबाया, अपने कोर ग्रुप को रिटेन रखा, ऑक्शन टेबल पर उसी तरीके की टीम बनाई जैसी आईपीएल 2024 में थी। लेकिन जब आईपीएल 2025 का आगाज हुआ, कोलकाता के ईडन गार्डन पर यह पहला मुकाबला बुरी तरीके से हारे, आरसीबी के खिलाफ धाराशायी हुए, चारों खाने चित हुए, नतमस्तक होते हुए इनके बल्लेबाज दिखे आरसीबी के गेंदबाजों के आगे, तो सभी केकेआर के प्रशंसकों की दिलों की धड़कनें धक 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 बढ़ने लगी थी। वो इस सोच में पड़ गए थे, यार ईडन गार्डन जो कि गढ़ है कोलकाता का, अगर यहां पर हश्र ऐसा है तो बाकी पिचों पर क्या होगा? कैसे हमारे खिलाड़ी खेलेंगे? क्या हम इस बार चैंपियन नहीं बन पाएंगे? क्या गंभीर और श्रेयस अय्यर के बिना हमारी इस बार कोई वैल्यू नहीं होने वाली है? लेकिन जब चौथा मुकाबला बीता, एक बार फिर ईडन गार्डन में केकेआर का मुकाबला हुआ, जब घर वापसी हुई केकेआर के नाइट्स की, तो यहां पर दमदार, धमाकेदार, जानदार, शानदार और एक बेहतरीन प्रदर्शन देकर इन नाइट्स ने दिखाया तो वो बिल्कुल तैयार हैं, वो सजग हैं, वो सतर्क हैं और आईपीएल 2025 पर कब्जा जमाने वाले हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा कि भैया हम नरेन के ऊपर निर्भर हैं, हम रसेल के ऊपर निर्भर हैं। यह भी नहीं रहा कि रिंकू सिंह चले तभी काम हो पाएगा, वेंकटेश अय्यर चले तभी काम हो पाएगा, या फिर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो हर्षित राणा चले तो काम हो पाएगा। इस बार तीन गुमनाम चेहरे ये आईपीएल 2025 में बिल्कुल तैयार तैनात दिख रहे हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स हर टीम के लिए आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस होने वाले हैं और ये तीन केकेआर के नाइट्स आईपीएल 2025 में अपना दहशत कायम करने वाले हैं। ये केकेआर को चैंपियन बनाने वाले हैं। उसमें सबसे बड़े गुमनाम चेहरे की बात करूं, गुमनाम मतलब ऐसा नहीं कि नाम आपको नहीं पता, मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये खिलाड़ी केकेआर को चैंपियन बना सकते हैं, वो इस बार चैंपियन बनाने का दावा ठोक रहे हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम अजिंक्य रहाणे का है। बतौर कप्तान ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन, अद्भुत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पहले मुकाबले में जब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आरसीबी टीम हारी तो सब सवाल उठा रहे थे कि यार ये प्रोएक्टिव कप्तान नहीं है, ये सिचुएशन को देख रहे हैं, उस हिसाब से फैसला ले रहे हैं, पहले से स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कुछ फैसले ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे मुकाबले में उनकी कप्तानी में सुधार हुआ, तीसरे में और अच्छी कप्तानी की, चौथे में तो कहर बरपा दिया। बॉलिंग चेंजेस से लेकर फील्ड प्लेसमेंट से लेकर सब कुछ स्पॉट ऑन रहा। रहाणे की कप्तानी की काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन जो शक था वो उनकी बल्लेबाजी के ऊपर था, क्योंकि T20 फॉर्मेट और कोई कह दे यार रहाणे चैंपियन बना देंगे, आप हतप्रभ रह जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है। अजिंक्य रहाणे अपनी बल्लेबाजी से नया पार लगा रहे हैं केकेआर की। जो मझधार में टीम फंस रही है उसकी नया खेते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें पहले मुकाबले की आरसीबी के खिलाफ, तो बंदा अर्धशतक ठोकता है, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करता है। 10 ओवर में इनकी बेहतरीन दमदार बल्लेबाजी के दम पर केकेआर 100 का आंकड़ा पार करती है। और फिर बात करें इस मुकाबले की, चौथे मुकाबले की केकेआर की, सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 2 शुरुआती झटके लग चुके थे। उसके बाद रहाणे आते हैं, दामन पकड़ते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, चौके और छक्कों की भरमार लगाते हैं, 1-2 नहीं बल्कि कुल 4 छक्के अपनी पारी मारते हैं, 38 रन बनाते हैं 27 गेंदों पर, 1 चौका 4 छक्का। जो मोमेंटम था हैदराबाद के गेंदबाजों के पक्ष में वो केकेआर के पक्ष में शिफ्ट कर देते हैं। तो बेहतरीन बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल तैयार तैनात दिख रहे हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट बतौर बल्लेबाज करते हुए दिख रहे हैं। तो ये खास इंपैक्ट छोड़ेगा केकेआर टीम के ऊपर, केकेआर ड्रेसिंग रूम में। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो अंकुरिश रघुवंशी हैं, युवा बल्लेबाज। यार जब श्रेयस अय्यर दामन छोड़े तो अंकुरिश रघुवंशी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। श्रेयस अय्यर थे तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन इनके पास बहुत बड़ा रोल है। एक तो एंकर की भूमिका निभाना है, ताबड़तोड़ अंदाज में भी खेलना, और दोनों कर्तव्य निभाते हुए अंकुरिश रघुवंशी दिख रहे हैं। चाहे जिस भी मुकाबले में उठा लीजिए, इस खिलाड़ी ने केकेआर की जिम्मेदारी संभाली अपने कंधों पर। हाँ, बड़ा स्कोर नहीं आ पा रहा था अभी, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 50 ठोककर अपने आप को स्थापित कर लिया है। ये 50 उनको कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। इस 50 के आधार पर वो और भी बड़ी पारियां आगे आने वाले मुकाबलों में खेलने वाले हैं। आरसीबी के खिलाफ 30 रन बनाते हैं, आरआर के खिलाफ 22, 26 एमआई के खिलाफ, तो एसआरएच के खिलाफ रहा सा कसर पूरा करके 50 ठोक देते हैं। अगर हम तीसरे
आउट ऑफ द बॉक्स खिलाड़ी की बात करें जिसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता था दावा ठोकर कि ये प्रदर्शन करेगा और चैंपियन बनेंगे, वो है वैभव अरोड़ा। हाँ यार, वैभव अरोड़ा जब स्टार्क छोड़कर गए तो सवाल उठ रहे थे कि कौन इंपैक्ट छोड़ेगा। हर्षित राणा अकेले नहीं न पड़ जाएंगे केकेआर की तेज गेंदबाजी विभाग में, क्योंकि बात करें एनरिक नॉर्किया, वो चोट से ही जूझ रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन को पहले मुकाबले में देखकर सब माथा पीट रहे थे, यार स्पेंसर जॉनसन से कुछ नहीं होने वाला है, केकेआर को छोड़कर गलती हो गई है। लेकिन वैभव अरोड़ा ने अब जिम्मेदारी संभाली है। वैभव अरोड़ा हर टीम के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। वैभव अरोड़ा इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। वैभव अरोड़ा टेंशन हटा चुके हैं अजिंक्य रहाणे की। आरसीबी के खिलाफ जरूर कॉस्टली साबित होते हैं 1 पर 42, लेकिन आरआर के खिलाफ जोरदार वापसी करता है गेंदबाज। 2 विकेट निकालते हैं 33 रनों के स्कोर पे, और फिर तीसरे मुकाबले में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में वैभव अरोड़ा का प्रयोग नहीं किया जा पाता है। लेकिन चौथे मुकाबले में तो एक खिलाड़ी कमाल गेंदबाजी करता है, लाजवाब गेंदबाजी करता है। 3 विकेट निकालते हैं, मात्र 29 रन खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ट्रेविस हेड का विकेट पहले ही ओवर में निकालकर केकेआर के पक्ष में मुकाबला कर देते हैं। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं आउट ऑफ बॉक्स इस बार केकेआर के लिए आ रहे हैं, ये जो 3 खिलाड़ी हैं अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। इसने टीम को और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ कर दिया है, और ये ऐलान कर दिया है कि अब की बार एक बार फिर चैंपियन बनेगी केकेआर। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना, आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा ये तीनों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो लगातार प्रदर्शन करेगा, कंसिस्टेंटली प्रदर्शन करेगा और आईपीएल 2025 केकेआर के नाम करेगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।